हेलो बच्चों, मैं हूं आज आप लोगों को जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन पढ़ाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इतना तो मैं पहले ही बताया दे रहा हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप लोगों को जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों को जेईई मेंस और एडवांस के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। The equation x plus 3 root x plus 3 minus 4 root x minus 1 plus root x plus 8 minus 6 root x minus 1 बराबर 1 एज ए है नो सोल्यूशन, बी है 1 सोल्यूशन, डी है 2 सोल्यूशन, मोर देन 2 सोल्यूशन, डी है मोर देन 2 सोल्यूशन। रूट एक्स प्लस 3 माइनस 4 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 8 माइनस 6 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 रूट एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस 9 माइनस 6 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा जूता हाथ में ले मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस जूता हाथ में जूता रूट एक्स माइनस 1 माइनस 3 मॉड। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। ये हो जाएगा टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 3 वेयर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी वैल्यू सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ हियर फंक्शन। This is satisfied for all values of t lying between lying between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में के t की वैल्यू के लिए 2 और 3 के बीच में सभी के वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है। ये जो गिवन है ये सेटिस्फाइड है ऑल वैल्यूज 2 एंड 3 के बीच में। टू और 3 के बीच की t की वैल्यू के लिए ये गिवन एक्सप्रेशन ये सेटिस्फाइड है। ऊपर मिटा के चलते हैं। Hence
x is satisfied given expression is satisfied for all values of x lying between lying between 5 and 10। 5 and 10 कहाँ से आया? यहाँ पे जब हम t की वैल्यू पे 2 और 3 रखेंगे, t की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जब t की जगह पे 5 रखेंगे 3 रखेंगे तो 2 और 3 के बीच में t वैल्यू लाई कर रहा था, तो t की वैल्यू t की जगह पे जब 3 रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 और 10 के बीच की सारी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड है। तो x हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन। चौथा एक्सप्रेशन सही था, डी एक्सप्रेशन था मोर देन 2 सॉल्यूशन। ये एक्सप्रेशन सही होगा, चौथा एक्सप्रेशन सही होगा, वो इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। The solution set of equation least integer of x square plus greatest integer of x square is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन लीस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि इंटीजर को ये बाहर कर देता है एज इट इज, इसलिए इंटीजर को ये भी एज इट इज बाहर कर देता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंटीजर को एज इट इज बाहर कर देता है, इसलिए 1 यहाँ पे अलग हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 अलग हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 लीस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो केस बना के चलेंगे। केस 1 x माइनस टू z। जब x माइनस टू z होगा तो हो जाएगा x एस्टेरिस्क बाहर कर देता है इंटीजर को, ये z इंटीजर है, एस्टेरिस्क बाहर कर देता है, प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस देयर हैज नो सॉल्यूशन। देयर हैज नो सॉल्यूशन। हेंस देयर हैज नो सॉल्यूशन। केस 2 बना के चलेंगे। जब x डज नॉट बिलोंग टू z तो हो जाएगा x इज इक्वल टू n प्लस k where n belongs to z, where n belongs to z and k है 0 से 1 के बीच में। ऊपर बिठा के चलते हैं। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z है, x इज इक्वल टू n प्लस k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n और लीस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा n माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल दिस एक्सप्रेशन इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r ऑल x इट इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो आंसर हो जाएगा r माइनस z, क्योंकि z के लिए x इक्वल टू z के लिए x हैज नो सॉल्यूशन था, x हैज नो सॉल्यूशन था, और x डज नॉट बिलोंग टू z के लिए, x डज नॉट बिलोंग टू z के लिए रियल वैल्यू है r है आंसर, इसलिए r माइनस z इसका फाइनल आंसर होगा, r माइनस z। इसमें इंटीजर जो है इंक्लूड नहीं होगा, x बिलोंग टू z इंक्लूड नहीं होगा। इंटीजर के लिए x हैज नो सॉल्यूशन है, r माइनस z आंसर होगा। आप लोग इसको नोट करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए।